अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। चीन के तंबू उखड़ गए, वापस लौट रहे हैं, ये देश के लिए खुशी की बात है, लेकिन कांग्रेस खुश नहीं है। कांग्रेस आज भी प्रधानमंत्री पर हमला बोल रही है, कह रही है कि प्रधानमंत्री अपने उस बयान के लिए माफी मांगे कि कोई हमारी सीमा में घुसा ही नहीं है। वहीं बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा है कांग्रेस पर कि राहुल गांधी कमीशन की बैठकों में शामिल होते हैं, कमीशन लेने की अगर बैठकें हों तो उसमें जरूर जाएंगे, लेकिन रक्षा संबंधी संसदीय समितियों की बैठकों में वो आते ही नहीं। तो उनका असल मकसद क्या है, आइए दिखाते हैं आपको कि कांग्रेस और बीजेपी आज भी जब चीनी सैनिक पीछे हट रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तब भी कैसे आपस में जो बयानबाजी है वो कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव का बयान और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान। सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री का ये कह देना कि हमारी सीमाओं में कोई घुसपैठ हुई नहीं, कोई आया ही नहीं, हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में आई ही नहीं, ये एक ऐसा वक्तव्य था जिसको चीन ने तुरंत इस्तेमाल किया। 1 घंटा 2 घंटे भी नहीं लगाए, तुरंत इस वक्तव्य का सहारा लेते हुए चीन ने कहा कि देखिए हम तो अपनी ही सीमा में है और गलवान हमारी सीमा में। पहली बार हुआ है, इससे पहले कभी गलवान घाटी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था। ऐसे में मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं कुछ बातें पिछले हफ्तों में आपको मेरे साथी और मैं हम लोग बार बार आके बताते रहे। ऐसे में विदेश मंत्रालय को भी एक बार नहीं अनेक बार प्रधानमंत्री की उस वक्तव्य से जो नुकसान हो रहा था, उस नुकसान को कम करने के लिए बार बार विदेश मंत्रालय को भी लिखित में वक्तव्य देना पड़ा। यह भी रिपोर्ट सर्वविदित है कि PP-14 पॉइंट, पेंगोंग त्सो लेक, हॉट स्प्रिंग्स का इलाका, फिंगर 4 और फिंगर 8 का इलाका, दौलत बेग ओल्डी रोड, डेप्सोंग सेक्टर, इन तमाम जगह चीन ने घुसपैठ के प्रयास किए हैं। ये बार बार रिपोर्ट्स हम सबके सामने आई थी। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां चीन ने कभी घुसपैठ नहीं करने की कोशिश की थी, कोई विवाद नहीं। ऐसे में जहां एक तरफ हमारे वीर सैनिक अपनी जान की बाजी लगाते हुए चीन का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीन की कंपनियों को न केवल भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण स्थान मिलता चला जाए, निरंतर वो निर्बाध गति से चल रहा है, अभी भी चल रहा हो, बल्कि सरकारी कंपनियां भी अपने ठेके और सरकार की तरफ से भी चीन को एक अलग तरह की प्राथमिकता दी जाए, वो प्रक्रिया पे कहीं कोई पूर्ण विराम अर्धविराम न लगे तो वो चिंता का विषय हो जाता है। हम मानते हैं, देखिए मोदी जी के अच्छे संबंध हैं चीन से, मधुर संबंध है, आज के नहीं है, 2 दशक लगाए उन्होंने उन संबंधों को बनाने में। इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है उनके संबंध रहे, कोई दिक्कत नहीं, देश को आपत्ति नहीं। हम यह भी जानते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने प्रगाढ़ संबंध चीन से बनाए, स्वतंत्र प्रगाढ़ संबंध चीन से बनाए। ठीक है साहब, आप बनाइए, आप मुख्यमंत्री थे। यह भी सर्वविदित है कि पिछले 5 साल में अकेले गुजरात में 43,000 करोड़ का चीनी निवेश हुआ, MOUs हुए हैं। प्रदेश सरकार के आंकड़े, गुजरात प्रदेश सरकार के आंकड़े अगर आप देखें तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 19,000 करोड़, टेक्सटाइल पार्क में 12,000 करोड़ और इंडस्ट्रियल पार्क में 10,000 करोड़ का निवेश के बारे में आपको वहां दिखाई देगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सरकार ने चाइना एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कास्मी के साथ चाइनीज इंडस्ट्रियल पार्क के लिए एक करारनामा धोलेरा के लिए किया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चाइना के लिए हम इंडस्ट्रियल पार्क के लिए करारनामा कर रहे हैं, उसको जमीन दे रहे हैं धोलेरा में कि चाइना की कंपनियां आए और धोलेरा में अपने उपक्रम लगाएं। सीमा पर घुसपैठ हो रही हो और प्रक्रिया चल रही हो,
निजी निवेश की भी गुजरात में अभी पिछले 20 दिनों में भी निवेश किया जा रहा है चीन की कंपनियों द्वारा। प्रक्रिया पे कोई अर्धविराम पूर्ण विराम नहीं लग रहा। सार्वजनिक उपक्रम की जो हमारी कंपनियां हैं वो भी ठेके लगातार दे रही हैं चीन। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि वो स्पष्ट करें कि एक तरफ तो चीन हमारी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा हो, हिमाकत कर रहा हो, और दूसरी तरफ गुजरात, जहां से प्रधानमंत्री जी स्वयं आते हैं, भारत में चीनी निवेश का केंद्र बिंदु बन गया हो। गुजरात has become the epicenter of Chinese investment in India. And Mr. Prime Minister, you hail from Gujarat. राहुल गांधी जी लोकसभा सदस्य बनने के बाद, वायनाड से चुनकर आने के बाद स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस में उसके सदस्य बने। इस सदस्य खुद उनके परिवार के और पार्टी के निर्णय के अनुसार वो स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस में मेंबर बने। इस कमिटी के 11 मीटिंग्स हुए हैं। इस कमिटी के फील्ड विजिट भी हुआ है तवांग, अरुणाचल प्रदेश में। उन किसी भी मीटिंग में न किसी फील्ड विजिट में राहुल गांधी गए। इससे स्पष्ट जाहिर होता है राहुल गांधी और उनके परिवार को डिफेंस मैटर्स केवल कमीशन के संदर्भ में उनके लिए बहुत रुचि के विषय हैं, बट चर्चा के विषय और डिफेंस मैटर्स के बारे में चर्चा करना और आर्म फोर्सेस के उनके बारे में रिव्यू लेना, उनको मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ बात कहना, ये राहुल गांधी के ये विषय नहीं है। केवल और केवल सेना के मनोबल गिराने के लगातार राहुल गांधी द्वारा कोशिश होता है और उनके पार्टी के नेता लगातार बयान देते हैं आर्म फोर्सेस को निशाना बनाते हुए, आर्म फोर्सेस पर सवाल उठाते हुए और आर्म फोर्सेस के वीरता और उनकी ब्रेवरी को नीचे करके उनके मनोबल के गिराने के लिए। तो इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को आज जवाब देना होगा कि राहुल गांधी क्यों गायब रहते हैं स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस में कमिटी में। क्यों 11 मीटिंग्स में एक बार भी उन्होंने समय नहीं निकाला स्टैंडिंग कमिटी के मीटिंग्स अटेंड करने के लिए। क्या केवल कमीशन के मीटिंग्स वो अटेंड करते हैं? क्या कमिटी उनके लिए कोई मान्य नहीं रखता है? ये जवाब खुद राहुल गांधी जी को आज देना होगा।